चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। जोरदार जोरदार जोरदार, फटाफट आ जाओ, जल्दी सब लोग बैठ जाओ। प्लीज स्टार्ट योर कैमरास, जल्दी 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 फटाफट अपने कैमरास ऑन कर लो प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीवन। चलिए, तो आज हमें यूनिट नंबर 2 का एक नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है। यस, तो विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, यूनिट नंबर 2। और आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे जो बच्चे दिख रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ टॉपिक है ये। ना हो सर, आपसे जुड़े हुए टॉपिक है ये, मतलब ऐसा टॉपिक जो आपके रग रग में है, फ्रॉम हेड टू टो, ऐसा टॉपिक है ये, राइट। तो वो टॉपिक का नाम है पर्सनालिटी। टॉपिक का नाम क्या है? पर्सनालिटी। देखो, जैसे वर्ड बोला ना, लोगों ने अपने पोजीशन जो है वो बदल लिए हैं। हाँ सर, अभी वर्ड आपने मतलब यूज किया है तो थोड़ी हरकतें तो करनी ही पड़ेगी, राइट? ठीक है, तो द टर्म पर्सनालिटी, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके रैंडम थॉट्स, फिर जाएंगे पूरा डिटेल में। दैट इज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू। अपना जो सब्जेक्ट है उसमें ये पर्सनालिटी का जो टर्म है वो कैसे इस्तेमाल होगा। तो योर थॉट ऑन द वर्ड पर्सनालिटी, और ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे विद द फेमस पर्सनालिटी मोक्ष। यस मोक्ष। पर्सनालिटी એટલે સર પર્સનલ બિહેવિયર ઓર લાઈક તમે કેવી રીતે વર્તો છો તે જે તમને રિપ્રેઝેન્ટ કરે. ओके, मतलब समथिंग दैट रिप्रेजेंट योरसेल्फ इज पर्सनालिटी। યસ बराबर, ठीक है। ये मोक्ष की कुछ कहानी है। खुशबू, पर्सनालिटी। सर योर क्लोथ्स, आप कैसे कपड़े पहन के आते हो। ओके, योर मतलब आउटर अपीयरेंस, बराबर है। ये भी एक थॉट हो सकता है, दैट विल रिप्रेजेंट योर पर्सनालिटी। ठीक है, राइट। एक मिनट, एक मिनट। चलो, यस। तो अब्बास, योर थॉट ऑन पर्सनालिटी। हाँ, क्या है कुछ रैंडम थॉट पर्सनालिटी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? सर पर्सनालिटी मतलब कि इंसान कैसा वो, सर एक आप तो जो बिहेवियर सर आप जो मुझे देख रहे हो सर, दैट इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी, है ना? सर मैं जैसा दिख रहा हूँ दैट इज द रियल पर्सनालिटी। हाँ सर ये भी है। वो भी सर, वो भी ले लो सर। चलो, ग्रीष्मा, ग्रीष्मा, पर्सनालिटी। कोई भी एक रैंडम थॉट पर्सनालिटी को लेके, कुछ आपके ओपिनियंस? नहीं, शायद ग्रीष्मा के माइक में कुछ एरर हो रहा है। ठीक है, हाँ आगे आगे ग्रीष्मा, हो गया हो गया हो गया, बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा, देख लिया मैंने, अनम्यूट हो गया था, जल्दी। चलो ठीक है, कुछ एरर वापस हो रहा है। विराज, यस विराज। हाँ सर, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी अवॉर्ड। પર્સનાલિટી એટલે આપણે લોકો સાથે કેવી વાત કરીએ. अच्छा, आप किस तरीके से बात करते हो, दैट वुड आल्सो रिप्रेजेंट द पर्सनालिटी। चलो ये भी सही है,
बराबर। तो जिस तरीके से आप बोल रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि पर्सनालिटी इज एक्चुअली अ टू फेज, द इनर फेज एंड द आउटर फेज, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। इट इज एक्चुअली इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, दोनों का कॉम्बो है ना। क्योंकि बहुत बार पता है कोई इंसान दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो उसका व्यवहार है, ये बोलते हैं अरे यार सु मैच्योरिटी से मानस ने क्या डिसीजन लिया है उसने, है ना, इंप्रेस हो जाते अपने शकल पे नहीं जाने का, उसकी अकल पे जाने का, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं यार क्या बुद्धि वापरी यार, मस्त बंदा है यार, मस्त बंदी है, वो मेरी बंदी है। समझ आ रहा है ना। तो सबके अपने अपने अलग अलग क्या होंगे, थॉट्स होंगे। तो यही चीज है ना, पर्सनालिटी को लेके भी सबके अपने अपने क्या हो सकते हैं, कुछ ओपिनियंस, बराबर। लेकिन अभी मैं आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसी ऐसी पर्सनालिटी दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आप बोलोगे हाय सर मेरे को भी ऐसा बनने का है ना। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आपका पोस्चर चेंज हो जाएगा, ऐसा ऐसा अभी हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, बराबर है। और ये हम मानते हैं कि आप सब जो है काफी मैच्योर हो गए हैं। वीडियो में कुछ लोग मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन एट योर ओन रिस्क, एट योर ओन रिस्क, दैट इज मतलब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बराबर, आप पागल नहीं होंगे। वो टिपिकल जो फैंस होते हैं ना, ओह माय गॉड ऐसा करते हैं ना, वो ऐसा सब करने का नहीं है, बराबर है। ऐसा पागलों वाली हरकतें मत करना, खाली देखना, समझना, सुनना, बराबर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है पहला वीडियो, काफी सारे वीडियो में लेके आया हूं आपके लिए, ये पहला वाला वीडियो स्पेशली फॉर गर्ल्स। सर बॉयज बोले सर हमें लीव कर दઈએ ना बेटा, તમારે भी જોવાનું बेटा, તમારે भी જોવાનું કે गर्ल्स ની ચોઈસ કેવી હોય, है कि नहीं। अपने को तो देखना पड़ेगा ना कि गर्ल्स की चॉइस कैसी होती है। तो देखो जरा, रुको लेके आते हैं आपके लिए पहला वाला वीडियो, जस्ट अ मिनट। ये जय बेटा प्लीज, ये मेरे को होस्ट जय को मैं रिमूव कर रहा हूं, बार बार वो जो है वो म्यूट अनम्यूट हो रहा है, तो विल रिमूव। और प्लीज मेरे को होस्ट जरा वापस आप जय को ऐड मत करना, जय फ्रॉम प्रताप नगर, प्लीज ऐड मत करो उसको। चल फटाफट जरा, चलो यस 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 यस, हो गया हो गया। अच्छा कोई दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, स्क्रीन पे कोई दिख रहा है? सर इतना हैंडसम इंसान सर आवा इंडिया में कहीं नहीं, इंडिया में तो देखा था नहीं सर। चलो अभी ये एक नहीं और काफी आएंगे, इसलिए मैंने पहले ही बोला ये स्पेशली फॉर गर्ल्स है, बॉयज लेकिन आप देख सकते हो ताकि पता चले कि भाई सर हमसे ना हो पाएगा। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
shadow to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go through the wastelands, through the highways, from the shadow to the sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go through the wastelands, through the highways, from the shadow to the sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. જોયું સર, જોયું નહીં સર, જોયા જ કર્યું સર. સર આવા તો કઈ માણસો હોય સર? સર ક્યાં છે આ લોકો સર? સર અમારા ઘરમાં તો આવા નથી સર, અમારા સોસાયટીમાં પણ નથી સર, અમારા દેશમાં જ નથી સર. ये तो अच्छा है ऋतिक रोशन ने इज्जत बचा ली. अच्छा है ऋतिक रोशन ने इज्जत बचा ली, नहीं तो कचरो થઈ जाता. अपना देश में एक भी ना तो है कि नहीं. लेकिन देखा, पर्सनालिटी की डेफिनेशन अगर किसी को चाहिए, भाई ये है पर्सनालिटी. ये जो आपने स्क्रीन पे देखी, मतलब अभी जो देख रहे हो वो नहीं, તમે હમણાં વિડિયોમાં જે જોયું તે એને કહેવાય पर्सनालिटी. अब आपको जब मैंने मतलब वर्ल्ड के टॉप मोस्ट हैंडसम मैन अगर दिखाए, तो आप सबको पता ही होगा मोक्ष का अगला क्वेश्चन जो है वो क्या आएगा. आपको पता ही होगा कि अगर मैंने अभी आपको मोस्ट हैंडसम मैन दिखाया है, बराबर है, तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट क्या बोलते हैं, हाँ, नेक्स्ट थॉट क्या होगा आपका अब्बास? सर गर्ल। अरे रे 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 सर, आंसू बोल दी तुम्हें. अब अब्बास की रिक्वेस्ट और हम ना माने, ऐसे कैसे हो सकता है? बट आपने यहाँ पे बॉयज तो मतलब कुछ अपने आप को कंट्रोल करके देख लिया, बट बेटा गर्ल्स कंट्रोल उदय शेट्टी, जो तो उदय शेट्टी जो ना थे, बराबर ना. क्योंकि अगर आप बॉयज ये लेवल पे है तो सोचो कि चलो थोड़ा हम मान लेते कि आप बड़े हो चुके हो, बराबर 18+, तो मैं तो अभी એટલે સેન્સર વાળું જ આવશે, સેન્સર વગરનું નહીં હોય, બરાબર. પણ થોડું કંટ્રોલ. और गर्ल्स थोड़ा मतलब चुप चुप के देखना आप, ये ऐसी होती है लड़कियां. और बॉयज दीपक आंखों नानी रखजे. चलो जरा लेके आए आपके लिए, ऐसा भेदभाव नहीं करते हम,
है ना, वो भेदभाव नहीं होगा, रेसिज्म हो जाएगा। तो रुको लेके आते हैं जरा। लड़कियां थोड़ी ज्यादा है, रुको लेके आते हैं, लेके आते हैं। Call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some things you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home. Just me and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you.
सर बहुत गर्मी वधी गई है। अब थॉट क्या है इसके पीछे का, बराबर, वो आपको पता चलेगा जब मैं तीसरा वाला वीडियो बताऊंगा कि सर हम यहाँ पे कहीं मॉडलिंग तो नहीं सीख रहे, ऐसा ना हो सर हमारी फील्ड ही चेंज हो जाए। ऐसा लग रहा है ना कुछ फैशन टीवी देख रहे हो, ऐसा फीलिंग आ रहा है सर हमें कि सर हम ये कौन सी दुनिया में आ गए सर, कहाँ है ये लोग सर, ऐसे कहाँ दिखते हैं सर, कहाँ मिलते हैं सर। हम तो सर गोवा में जाते हैं, कुछ लोगों को देखते हैं वहीं पे फिदा हो जाते हैं सर, ये है किधर ये सब, राइट। तो तीसरा वीडियो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो वो आपको जरूर देखना है, 2 मिनट दीजिए। तीसरा वाला वीडियो आप जब देखोगे तब जाके आपको एक्चुअल चीजें जो है वो समझ में आएगी कि भाई ये हो क्या रहा है क्या, क्यों हमें ये सारी चीजें दिखाई जा रही है। हमें हैंडसम मैन दिखा दिए, हमें जो है मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स दिखा दिए। अब एक और चीज है जो आपके सामने आएगी, वो आपको देखना है और फिर हम पूरी डिस्कशन करेंगे तीन वीडियो को लेके। तीसरा वाला वीडियो ध्यान से, तीसरा वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला दूसरा देखा, मन में लड्डू फूटा, शांति रखो, रिलैक्स। तीसरा वाला
चलो यस, तो अब हमें जो है एक कंक्लूजन पे पहुंचना है जो आप मुझे लेके जाओगे। पहला वीडियो देखा, बहुत मजा आया। दूसरा, सर पागल हो गए। तीसरा, सर चले, सर ठीक ठाक लोग थे कुछ, क्या शकल तो क्या सर, अभी क्या बोले, महात्मा गांधी, सर पे बाल नहीं है, सर आइंस्टाइन बाल ही बाल है, इंसान किधर है। सर कितनी सारी ऐसी पर्सनालिटी, एक बंदा है जो लड़ने के लिए मतलब बेताब हो जाता है, चला चार्ली चैपलिन जैसी मूछें रखता है, लेकिन पागलों की तरह मतलब जो है वो युद्ध के लिए टूट पड़ता है। कौन है ये सब लोग यार? तो क्या है एक थॉट आपके तीनों तीन वीडियो देखने के बाद, वो आप मुझे बताइए। चलो कृति से स्टार्ट करते। यस कृति। जो हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियोस देखे थे उसमें उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन थर्ड वीडियो में पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, बट उनका काम बहुत अच्छा था। अच्छा, मतलब तीसरे हाँ। वाले की पर्सनालिटी थी, ऐसा आप बोलोगे ना कि पर्सनालिटी नहीं थी, काम नहीं, अच्छा। बस सॉरी हाँ, गलत 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 हो जाएगा। नहीं, पर्सनालिटी थी, सॉरी। टेक योर वर्ड्स बैक। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है, राइट। तो इन शॉर्ट ऑब्वियसली उनकी क्या थी तीसरे वाले वीडियो में, द इनर पर्सनालिटी। वो ऐसी थी ना कि वो पहले और दूसरे वीडियो में से किसी एक में भी ताकत नहीं है, वो तीसरे में से किसी एक को भी मैच कर पाए, है कि नहीं? और बट ऑब्वियसली तीसरे वाले में भी कहीं ताकत नहीं है कि वो पहले दूसरे वाले जैसे बन के दिखाए। मतलब यहाँ पे मैं फर्स्ट और सेकेंड वाले को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तीसरे वाले को हम बहुत ज्यादा जो है वो रेटिंग्स नहीं दे रहे, हम यहाँ पे समझ रहे सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस, बराबर है? तो सबसे पहले तो अगर नहीं, हम इंसान है, ह्यूमंस है, बराबर है? होता है कभी कभी ऐसा, नहीं सर बहुत बार होता है ऐसा, जब कुछ चीजें देखते हैं या किसी को देखते हैं तो ऐसा होता है कि यार मेरे को भी थोड़ा ऐसा दिखना है, मेरे को भी अपना एक ऐसा इंप्रेशन बनाना है, मुझे भी मेरी ऐसी पर्सनालिटी रखनी है कि नहीं? ऐसा हो जाता है कि नहीं? रीचा को कुछ बोलना है? यस रीचा। सर तीनों वीडियो का कंक्लूजन बना के देखने जाए ना तो पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन दैट लीव एन इम्पैक्ट ऑन अदर पर्सन्स माइंड। परफेक्ट मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल अपीयरेंस एज वेल एज द इनर अपीयरेंस, राइट? जो हमने डिस्कस किया, दोनों का कॉम्बिनेशन है। पर एक छोटा सा मैं आपको देखो एक कहानी सुनाता हूँ पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ, बराबर है? ध्यान से, एकदम रूटीन। और ये कहानी पता नहीं आपके घर पे भी मतलब ये चल रही हो, सर हमारे घर पे यस, आपके घर पे फ्रूट्स है, फ्रूट्स होए घरे, बराबर? तो एक बार ऐसा हुआ, कभी बहुत ध्यान से देखना, ये फ्रूट्स भी आपस में एक दूसरे से बात करते। सर फेंका फेंक, साचे कहूं छू, फ्रूट्स भी है ना आपस में एक दूसरे से बात करते। एक बार मैंने सुन लिया था, गॉसिप कर रहे थे, मैंने सुन लिया था। ऐसा ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा तो ही सुनाई देगा, कॉन्सेंट्रेट। तो एक बार ऐसा हुआ, घर पे है ना ऑरेंज पड़े थे, ऑरेंज क्या थे? ऑरेंज, ठीक है? और उसके बाजू में थे केले, उसके बाजू में कौन थे? केले, बराबर? अ ग्रुप ऑफ ऑरेंजेस एंड अ ग्रुप ऑफ बनानास और बंच ऑफ बनानास, है ना? सर ऐसा इंग्लिश समझ में आ रहा है? तो कुछ ऑरेंज थे और कुछ बनानास थे। तो ऑरेंज को पता नहीं अचानक क्या हुआ, तो वो देख रहा था, मतलब ऑरेंज के ग्रुप के लोग जो है वो देख रहे थे, और वो पता नहीं आपस में अंदर अंदर ही बहुत बात कर रहे थे कि यार मतलब हम तो कितने पुराने हैं हम ये घर में, लेकिन हमारा तो कोई मतलब लाइकिंग है ही नहीं, और ये केला देखो आता है जाता है, आता है जाता है, तुरंत चला जाता है। मतलब लोगों की लाइकिंग जो है बनाना को लेके बहुत ज्यादा है यार, मुझे तो कोई ज्यादा पसंद ही नहीं करता। तो उसको गुस्सा आता है, ये सारे ऑरेंजेस को गुस्सा आता है, और भगवान को ललकार देते हैं, भगवान को आवाज देते हैं, भगवान ये क्या मुझे ऑरेंज वाली जिंदगी दी है, ये मुझे क्या ऑरेंज वाली जिंदगी दी है, मुझे बनाना बनना है, मुझे बनाना बनना है। ये बनाना देखो इतना डिमांड है इसका, रोज कोई ना कोई इसको जो है वो खा जाता है। भगवान भी एकदम मतलब क्रोधित हो गए कि कौन है यार ये, कौन है?
आ रहा है, बुला रहा है मेरे को, तो भगवान भी गए उसके पास और भगवान ने बोला ठीक है चलो यार, तुम भी क्या याद रखोगे, लो तथास्तु। और वो ऑरेंज को जो है वो बनाना बना दिया, वो जो ऑरेंजेस थे उनको क्या बना दिया, बनाना बना दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, वो इंसान का जो बच्चा है, वो इंसान का बच्चा था, गलती वहां हो गई, वो इंसान का बच्चा दूसरे दिन है ना घर पे ऑरेंजेस लेके आया, दूसरे दिन बाजार से ऑरेंजेस लेके आया कि आज तो ऑरेंज नो जूस पीऊ चाहूं, रोजे केड़ा खावाना। तो वो केले जो रखे थे वो गाय को खिला दिए, वो केले जो थे वो गाय को खिला दिए और ऑरेंज जूस बनाया। तो कहीं ना कहीं हम इंसान का भी ऐसा ही है बेटा, हर किसी की हर टाइम पे कुछ ना कुछ क्या होगी पता है, डिमांड। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, नहीं बोला, लेकिन तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो बना हुआ ही है जो तुम्हें अच्छे से पहचानेगा। तो सबसे मेन चीज वही है, मतलब नहीं, यू कैनॉट इंसल्ट अ गॉड बाय चेंजिंग योरसेल्फ कि मैं, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए था, मेरे को ऐसा बनने का है ना, इट्स एन इंसल्ट। क्योंकि यार फुर्सत में बैठ के आराम से वो बनाया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे चेहरे जितने भी दिख रहे हैं બધા अलग अलग है कि नहीं, कोई एक दूसरे जैसा नहीं है, लेकिन वही है ना, सबका अपना अपना क्या है भाई, इंपॉर्टेंस है कि नहीं। हम नॉर्मल एक गार्डन में भी जाते हैं तो नहीं बोलते रोज कितना मस्त दिख रहा है, लेकिन फिर वो मोगरा के पास जाते हैं तो अरे वाह वाह मोगरा भी मस्त है यार, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे आप देखोगे ना तो सबका अपना, कितने सारे तो ऐसे प्लांट्स है जहाँ पे फ्लावर भी नहीं होते लेकिन मस्त दिखते हैं, स्मेल जबरदस्त आती है किसी का दिखने में अच्छा लगता है, कोई स्मेल करने में अच्छा लगता है, कोई ओवरऑल प्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है। बहुत सारे सबके अपने अपने इंडिविजुअल क्या होते हैं भाई, कुछ फीचर्स। तो सबसे पहले तो ये अपने को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, माना कि इच्छा होनी चाहिए, थोड़ा बहुत चेंज इज अ मस्ट, बट मतलब ड्रास्टिक चेंज इज नॉट रिक्वायर्ड कि पूरा मतलब नहीं, मेरे को एक्सेप्टेड ही नहीं है। वो ऑरेंज से वो केला बनने वाली बात वो क्या हो जाएगी गलत, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बदल गए और वहां पे जिनकी जो सोच थी वो भी बदल गई, है ना। और सोच किसकी है, इंसानों की, तो वो तो बदलती रहेगी। तो उसके हिसाब से आप मत बदलो, वरना ये सोचते रह जाओगे कि कितनी बार मुझे बदलना है एक ही जिंदगी में, ऐसा हो जाएगा। अगर उसके ऊपर जोर डालोगे ना तो आपको हर रोज नहीं, हर सेकंड बदलना पड़ेगा। एक मिनट, ऑडिबिलिटी है, आ रही है अच्छे से, ठीक है, चलो फाइन। तो समझ में आया आपको क्या है रूटीन के थॉट्स, तो ये सबसे मेन चीज है। अच्छा, बहुत सिंपल एक सवाल पूछूंगा आपको। अब मेरी मोस्ट ऑफ कहानी में हमारा एक फेवरेट एनिमल है लायन, है ना, लायन बहुत फेमस है हमारी कहानी में। तो आपको पता है लायन जो है वो ऑब्वियस, लायन की पर्सनालिटी तो अभी क्या बोले, है कि नहीं, भाग भाग शेर है ना, अलग लेवल की पर्सनालिटी है उसकी, बराबर। जिस तरीके से वो रैंप वॉक करता है, आहा टिटिक टिटिक करके, अलग लेवल का स्वैग है उसका, है कि नहीं। लेकिन पता है कोई है जो लायन को भी फ्रस्ट्रेट कर सकता है, कोई है जो लायन को भी फ्रस्ट्रेट कर सकता है, कौन है पता है, गेस कर सकते हो, किसमें हिम्मत है लायन को उंगली करे, लायन को फ्रस्ट्रेट करे, ऐसा कौन है, गेस करो थोड़ा, लायन को कौन फ्रस्ट्रेट कर सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर उसकी बीवी, नहीं बेटा, ऐसा इमोशनल होके नहीं बोलना है, बराबर। हाँ, यस खुशबू, सर एलिफेंट। एलिफेंट उसको परेशान करेगा, ऐसा क्यों, उसको एलिफेंट फ्रस्ट्रेट कैसे करेगा। सर उसकी भी तो अलग पर्सनालिटी है। अच्छा, तो मतलब ऐसे एलिफेंट ऐसे ही ले लिया नाम, तो बाकी सब भी तो हो सकते हैं ना, कितने सारे जंगल में। बट सर वो तो होगा, अपने साइज से भी बड़ा है और अपने कहते हैं ना बाउल। चलो ठीक है, ये इसका थॉट है। चलो कौन है, अच्छा दर्शन बोल रहा है माउस, चूहा। चूहा जो है वो कहीं ना कहीं शेर को जो है वो फ्रस्ट्रेट कर सकता है, ठीक है कुछ हद तक, बराबर। लेकिन अगर आपने, अच्छा फरिया को बोलना है, यस फरिया, फरिया ने रेजन किया है, हेलो यस सर। हाँ बोलना है कुछ आपको,
चीटी चीटी, अच्छा हाँ, चीटिया कलाइया, वेरी गुड, ठीक है। एंड्स परेशान कर सकती है लायन को। ठीक है, आंट्स, चीटी जो है तुसी होती है, वो परेशान कर सकते हैं, वो फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, है ना, मतलब साला है क्या, इतनी सी है, शुरू होते खत्म हो जाती है। उससे बड़ा तो वो लायन का नाखून है, फिर भी देखो, है ना, हिला डालती है पूरे लायन को, राइट। उससे भी मतलब एक ज्यादातर पता है कैसा है, एंट इज ऑब्वियसली अ राइट आंसर, राइट। लेकिन एक और थॉट है, वो है पता है बर्ड, पता है फ्लाइंग बर्ड्स आते हैं, कभी देखा है ऐसा? कभी आपने जू गए हो या कहीं भी देखा हो ना, कि रोड साइड पे भी जो अपने गाय भैंस बैठते हैं ना, वो तो बैठते हैं ना, तो पीठ के ऊपर एक बर्ड आ जाता है कोई ना कोई, है ना, और फिर मतलब बैठता है, क्या करते हैं, कौवा बैठा होता है। कौवा भी बैठ रहा होता है, ठीक है, कौवा बैठा हुआ है, तो वो भी सही है। तो देखो कोई ना कोई ऐसा बर्ड है जो उसकी पीठ के पीछे बैठ जाता है और कुछ ना कुछ ऐसा चोच मारता है, बराबर। जैसे वो मतलब एनिमल जो है, मतलब शेर अगर मान लो वो पीछे मुड़ता है, बर्ड क्या करता है, उड़ जाता है, तुरंत ही उड़ जाता है, मतलब कुछ नहीं कर पाता। कितनी बार तो उसके पीछे भी भागेगा ना, तो भी उसको पकड़ नहीं पाएगा, और वो तो और ऊपर उड़ जाएगा, मतलब पहुंच ही नहीं पाता है कि नहीं। सेम वे आप देखोगे ना, सेम वे तो हम सबकी भी जो लाइफ है ना, वो कहीं ना कहीं कैसी है पता है भाई, नहीं, हर टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल है, हर टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन हमको भी है कोई चीज जो फ्रस्ट्रेट कर सकती है। क्या है पता है आपको? हमारे पास भी सब कुछ है, मान लो पैसा है, रिसोर्सेज है, लोग है, हाँ हाँ, वो माँ भी है, तेरे पास क्या है, माँ, हाँ वो सब है, ठीक है। फिर भी हमें कोई चीज है जो फ्रस्ट्रेट कर सकती है, क्या क्या हो सकता है वो, गेस करना है। टेंशन, टेंशन, और फरिया इसका आंसर दो ना, गुस्सो क्या फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं? सर, गुस्सो गुस्सा फ्रस्ट्रेट कर सकता है हमें, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन, टेंशन, ठीक है, रीचा ने भी बोला टेंशन। टेंशन नहीं सर, हाँ क्या बोल, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, ओ हो, आई टेक माय वर्ड्स बैक, ओके ओके रीचा मैम, ओके, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस जो है वो भी सही है, लेकिन ये सब पता है एक चीज से जुड़ा हुआ है, माइंड। क्या है? माइंड। ये माइंड है ना, ये अपने को फ्रस्ट्रेट कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। ये अगर 2 मिनट, अगर मान लो ऐसा आंख बंद करके 2 मिनट बोलो कि सब कुछ अच्छा है, तो चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती, विद इन सेकंड नॉर्मल हो जाती है। हाँ भक्ति, એ તમારા માઇન્ડસેટ પર ડિપેન્ડ કરે છે ને કે તમારે તમારું બ્રેન ફ્રસ્ટ્રેટ કરવું છે કે નહીં. અગર તમે તમારા બ્રેનને કઈ કહો કે ભાઈ એવું કશું નથી ને આ બધા વસ્તુઓનું સોલ્યુશન આવી શકે છે, તો તમે ના થઈ શકો ને ફ્રસ્ટ્રેટ. એ પર્સન ટુ પર્સન ડિપેન્ડ કરે છે કે તમારે ફ્રસ્ટ્રેટ થવું છે કે નથી થવું. परफेक्ट है ना। एट द एंड हम चाहे मतलब नहीं बोलते जंगल के शेर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी फ्रस्ट्रेट कौन करता है? वो है उसका दिमाग। फ्रस्ट्रेट कौन कर रहा है? वो है उसका दिमाग। वो उसका दिमाग ही है ना जो सोचता है कि यार नहीं भाई मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे मजा नहीं आ रहा है, लेकिन वही ऐसा बोले अच्छा मुझे मजा आ रहा है, तो चीजें कैसी हो जाती है? नॉर्मल। लेकिन वही तो दिमाग है ना, वही तो दिमाग है ना जो उसको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, और वही दिमाग है जो उसको कभी कभी मजे भी दे रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, एक ही टाइप की सिचुएशन होती है, वही साला दिमाग नहीं बोलता है आज मूड नहीं मारो। ये मूड कहां से जुड़ा हुआ है? दिमाग से ना। वही बंदा है, वही घर में है, लेकिन वही टाइम पे कभी क्या बोलता है, ना ना मारे नहीं टीवी नहीं जो, और कभी वही टीवी में ढिचुक 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 फुल वॉल्यूम पे, है कि नहीं? तो चीजें जो है वो एट द एंड कहां से जुड़ी हुई है भाई? माइंड। समझ में आ रहा है? तो आपकी भी एक्चुअल पर्सनालिटी आप देखोगे ना तो दिमाग से जुड़ी हुई है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो है ना माइंड सबसे मेन चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना आपके ओवरऑल नहीं, माइंड की बातों से, मतलब दिमाग से होने वाली जो हरकतें है ना उससे क्या हो जाते हैं? इम्प्रेस। समझ में आ रहा है? और सबसे मेन और एक लास्ट चीज जो मैं बोल के एंड करूंगा वो ये है कि ये बहुत जरूरी होता है, बचपन से हमने सुना है, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बराबर है कि नहीं? एंड दैट इज एक्चुअली रियलिटी। क्योंकि आप देखोगे ना, जैसे कि
किसी भी कंसर्न, मान लो टीचर का, अगर आपने नहीं पहला लेक्चर आपने अटेंड किया और आपका क्या हो जाता है, एक थॉट। सेम वे मैंने भी किसी भी एक स्टूडेंट को जब पहली बार क्लास में देखा और उसका जो मतलब सामने रिस्पॉन्स आया, उसके हिसाब से क्या हो जाता है, पूरा उसका आगे का है ना थॉट मतलब मेरे दिमाग में आ जाता है ना। और फिर वो थॉट चेंज करना क्या हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट है कि नहीं। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ना लाइफ लॉन्ग चलते रहता है और बहुत कम लोग हैं जो बाद में उसको चेंज कर पाते हैं। एक इम्पैक्ट हो जाता है सबके ऊपर जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं। नहीं, बहुत बार ऐसा होगा कि आप एक अननोन जगह पे जाओगे, थर्ड पार्टी, और फिर आपस में वो आपकी बात करेंगे कि वो आदमी तो बहुत शांत था, वो आदमी तो बहुत शांत है, वो आदमी तो बहुत मजा किया था यार, वो आदमी तो कितना गुस्सा हो जाता है ना। अब आपने उस सिचुएशन में कैसा ऑब्वियसली बिहेव किया होगा, दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन। और वो फर्स्ट इंप्रेशन लोगों के दिमाग में क्या होती है, छप जाती है कि नहीं। तो आपकी पर्सनालिटी को अच्छे से रखने के लिए योर फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हर नई जगह पे, हर नए इंसान से संभल के अपने को पर्सनालिटी रिवील करनी पड़ेगी, क्योंकि वही जो है सामने वाले के ऊपर क्या होगा, रिवील होगा। बराबर। तो ये हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी नई जगह या नया इंसान जिससे भी आप मिलोगे, आपका वो इम्पैक्ट जिंदगी भर ज्यादातर सामने वाले पे रहेगा। तो वो अच्छे से आपकी पर्सनालिटी इनर एज वेल एज आउटर अगर आप कैरी करोगे तो वो आप ही के लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, एडवांटेज, क्योंकि आपने अपनी असली जो थॉट है, अपनी असली इमेज क्या कर दी है, सामने वाले को रिवील कर दी है। बराबर है। जितना हो सके रील नहीं रियल, रील नहीं रियल। हाँ, रियल लाइफ में रियल ही चलेगा, बराबर है। फिर लेकिन वो रियल लाइफ में भी रील वाली फीलिंग लाओगे तो उसमें बहुत एडिट होता है, रियल लाइफ में सब कुछ एडिट नहीं होता है, समझ में आ रहा है। तो वो बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट वाली चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। बराबर, डन। तो छोटा सा एक टॉपिक शुरू किया, कल हम और डिटेल में जाएंगे कि भाई क्या क्या और फैक्टर्स है जो हमारी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं। डन, ठीक है। चलो, तो वी एंड टुडे सेशन। बाय एवरीवन। बाय सर। सर